बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। मलिक इमरान असगर की रिपोर्ट के मुताबिक एसटीओ जलालपुर पीरवाला करप्ट ऑफिसर लाखों रुपए रिश्वत वसूल करने के साथ साथ मंथली वसूल करता है। जिला मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में एक और वापडा का करप्ट ऑफिसर सामने आया है। एसटीओ वापडा मियां सलीम, जो कि जलालपुर पीरवाला में एसटीओ तैनात है, अपने कयाम के दौरान बड़े बिजली चोरों से मंथली वसूल करता है, जबकि नाजायज गरीबों पर रिकवरी डाल देता है। मंथली के लिए उसने बाएतमाद लाइनमैन छोड़ रखे हैं। कुछ लाइनमैन से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने नाम ना जाहिर करते हुए कहा कि हमारी मजबूरी है, अगर हम ऑफिसर का हुक्म की तामील ना करें तो बादली के लिए सिफारिश शुरू कर देता है। मीडिया को उसके ऑफिसर के करतूत बेनकाब करने के लिए वीडियो और ऑडियो की सूरत में वाज़ेह सबूत मिल चुके हैं, जिसमें रिश्वत और मंथली लेते हुए देखा जा सकता है। आप एहतजाज कर रहे हैं। आज 6 महीने हो गए हैं। ट्रांसफार्मर उसका एक जो है ना वो कनेक्शन भी ख़त्म है और जानवर पानी से मर रहे हैं, अवाम पानी से मर रही है। 4 दिन 1 हफ्ता हो गया, बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। मुआवजा जो है ना उनको असर भी नहीं हो रहा है। रिश्वत मांगते हैं, 25-25 हज़ार रुपये कहते हैं हमें दो तो फिर आपका जो है ना ट्रांसफार्मर चेंज कराएंगे। हम एहतजाज कर रहे हैं, अवाम बहुत तंग है। ऑन न्यूज टीवी हैदराबाद ब्यूरो की जानिब से हैदराबाद वर्किंग जर्नलिस्ट के एजाज में मकामी होटल में अशाया दिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में हैदराबाद और अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफियों ने शिरकत की। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में ऑन न्यूज टीवी हैदराबाद ब्यूरो राहिब अली अब्बासी की जानिब से वर्किंग जर्नलिस्ट के एजाज में मकामी होटल में शानदार अशाया दिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में हैदराबाद और अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफियों ने शिरकत की। इस मौका पर तकरीब में आए शुरका का कहना था कि हैदराबाद के अवामी मसाइल जिस तरह ऑन न्यूज अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है वो काबिल सताइश अमल है। हैदराबाद वर्किंग जर्नलिस्ट के कयाम का मकसद भी हैदराबाद के अवामी मसाइल को उजागर करना और हैदराबाद की आवाज बनना है, जबकि वर्किंग जर्नलिस्ट का मकसद हैदराबाद के सहाफियों में इत्तेहाद पैदा करना और उनके मसाइल के हल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना भी है। तकरीब में अदील रजा अब्बासी, जहाजेब अली काथियार, वहीद राजपूत, उनीस ताहिर, अवैस अहमद मजहर, जमाली पीर बख्श मेंगल, वहीद लगारी, लाला मुनीर बरोही, राशिद अहमद मानी पठान और दीगर बड़ी तादाद में सहाफी मौजूद थे। तकरीब में मेजबानी के फराइज ऑन न्यूज ब्यूरो चीफ राहिब अली अब्बासी और गुलाम हुसैन चांटियों ने अदा किए। इस मौका पर तकरीब के शुरका ने राहिब अली अब्बासी को ऑन न्यूज टीवी चैनल का हैदराबाद ब्यूरो चीफ मुकर्रर होने पर राहिब अली अब्बासी को मुबारकबाद भी दी। हारूनाबाद के नवाही इलाके मुबारकाबाद के करीब तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल को बचाते हुए उलट गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जहां बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल को बचाते हुए उलट गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में शहनाज बीबी और अली शान शामिल हैं, जबकि जख्मियों में अली उमैर और वली मोहम्मद शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया। हादसे का शिकार होने वाला खानदान फोर्ट अब्बास रिश्तेदार की फौतगी से वापस आरिफ वाला अपने घर जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने भी मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पंचकोर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट पंचकोर के जेर एहतमाम गर्ल्स डिग्री कॉलेज पंचकोर में खवातीन की आगाही मुहिम में वोट और जमहूरियत की मजबूती के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसके मेहमान खुसूसी रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मकरान डिवीजन अब्दुल वाहिद बलोच थे। इस वर्कशॉप में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर पंचकोर मोहम्मद बलोच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की काविशों, खवातीन की शमूलियत, जमहूरियत साजी के सिलसिले में ब्रीफिंग दी और तालिबात को मुफीद मालूमात फ्राहम की गयी कि खवातीन किस तरह शनाख्ती कार्ड बनाकर अपना नाम वोट लिस्ट में दर्ज करके मुआशरे में अपना रोल अदा कर सकती हैं। बादशाह गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज पंचकोर के प्रिंसिपल मैडम नजमा रिफत ने अपने खिताब में कहा कि हर खवातीन को ये इख्तियार मिलना चाहिए कि वो अपने मुकद्दर और मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकें। आखिर में मेहमान खुसूसी रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मकरान डिवीजन अब्दुल वाहिद बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि जब तक हम अपनी कौमी फरीजे को अच्छे और बेहतरीन तरीके से सरअंजाम नहीं देते तो हमें गिले शिकवे करने का कोई हक हासिल नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुआशरे और जमहूरियत इस वक्त का मजबूत और बेहतरीन किला तस्वुर होगा, तब जाकर खवातीन बशमूल तमाम तबका फिक्र के अफराद अपना किरदार अदा करेंगे। गोजरा से खबर शामिल करते हैं, किफालत सेंटर में गर्मी की शिद्दत से खातून जाँ बहक।
सेंटर में इंतजामिया की तरफ से ठंडा पानी और न बैठने का कोई इंतजाम किया गया। नसरीन बीबी बेहोश अस्पताल में जानबर न हो सकी, लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। हायरे गुर्बत एहसास कफालत सेंटर में रकम लेने आई खातून नसरीन बीबी गर्मी की शिद्दत से दम तोड़ गई। तफसीलात के मुताबिक मकामी इंतजामिया की तरफ से शहर से बाहर झंग रोड पर हॉकी स्टेडियम में एहसास कफालत सेंटर कायम किया गया, जहां पर इंतजामिया की तरफ से न तो ठंडा पानी और न ही बैठने का कोई इंतजाम किया गया। एहसास प्रोग्राम में चक नंबर 246 काफ पे बस्ती दानिशमंदा की खातून नसरीन बीबी एहसास कफालत को लेने आई हुई थी, जहां पर सेंटर का सिस्टम न चलने की वजह से खातून शदीद गर्मी में जमा थी कि नसरीन बीबी बेहोश हो गई, जिसकी इतला रेस्क्यू 1112 को दी गई, जिन्होंने खातून नसरीन बीबी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, मगर वो जानबर ना हो सकी। थाना सिटी पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले किए जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया और लाश को वर्षा के हवाले कर दिया। इलाके में लाश पहुंचते ही कोहराम मच गया। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। 62 अफराद ने नाका लगाकर गन पॉइंट पर जिम्मेदार को अगवा कर लिया। मकामी पुलिस ने इतला मिलने पर मगवी को मुलजिमान से बाजियाब करवा लिया। 2 मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार, जबकि बाकी मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिमान के खिलाफ ताहाल अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। मुतासिरा शख्स का DPO ओकाड़ा और वजीर आला पंजाब से वाक़ये का नोटिस लेने की अपील। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर के नवाही इलाके फुलरू में कब्जा माफिया मुनव्वर वट्टू, सनाउल्लाह, साजिद, गुलाम नबी वगैरह मुसल्ला आतिशी असलहे ने एजाज नामी शख्स को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया और अपने डेरा चित्रूवाला ले जाकर हब्से विजा में रखा। मुतासिरा शख्स के वावेला पर वकुआ के चश्मे दीद गवाहान माजिद अली और जाबिर अली मुलजिमान का पीछा करते हुए डेरा पर पहुंच गए, जहां पर जुमला मुलजिमान ने गन पॉइंट पर एजाज को हब्से विजा में रखा हुआ था। इतला मिलने पर पुलिस थाना बसीरपुर मौका पर पहुंच गई और मौका से अहमद अली और जफर नामी 2 मुलजिमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासिरा शख्स एजाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कब्जा माफिया मुनव्वर वगैरह मेरे मलकियती ज़रई अराजी पर नाजायज तौर पर कब्जा करने की खातिर मुख्तलिफ हीले बहानों से मुझे हिरासा और परेशान तंग कर रहे हैं। मुलजिमान आदि मुजरिम और रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनके खिलाफ मकामी थाने में नाजायज असलहे के मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। मुतासिरा शख्स एजाज की दरख्वास्त पर मुलजिमान के खिलाफ ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। मुतासिरा शख्स ने DPO ओकाड़ा फैसल शहजाद और वजीर आला पंजाब से वाक़या का नोटिस लेने और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। मेरा नाम इजाज़ अहमद है जी। मेरी ज़ाती ज़मीन ते कब्जा करना चाहता है मियाँ मुनव्वर वट्टू ते नाल इस्तेमाल की खड़ा है मजदूर बंदे नूं इनकी ज़्यादती साढ़े ते कर रहा है जी, साढ़े जुल्म कर रहा है, साड़ी ज़मीन कब्जा खोनी चाहता है। ते मैं अपील करनी चाहना वा पंजाब वज़ीर आला नूं मैनूं इंसाफ दवाया जाए जी, गुकाड़े DPO ताईं भी जी मेरे नाल कोई तामन किया जाए जी। इन्हां दा चौखी ज़्यादती कर रहे हैं, साड़ी ज़मीन खोनी चाहिए, साड़ी मगलूयत ज़मीन दी है। करोड़ लाल ईसन MNA अब्दुल मजीद खान न्याजी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को बिजली की बिला तातुल फ्राहमी के लिए अलग एक्सप्रेस फीडर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब करोड़ लाल ईसन ग्रिड स्टेशन में मुनक्किद की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट में। करोड़ लाल ईसन MNA अजी अब्दुल मजीद खान न्याजी ने आवाम का एक और दहरीना मसला हल कर दिया। MNA ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बिला तातुल बिजली की फरहमी के लिए एक्सप्रेस फीडर का इफ्तिताह कर दिया, जिससे अस्पताल में मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम करने में मदद मिलेगी। MNA अजी अब्दुल मजीद खान न्याजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फीडर बने हैं, इसमें हमारे शेख फजल साहब हैं, हमारे SDO साहब इशफाक साहब हैं और बाकी सारे दोस्तों का बड़ी मेहनत है इसमें। तो मैं जब MNA बना था तो उस वक्त हमारा ये आपस में मशवरा हुआ था कि हमें हॉस्पिटल को अलहदा फीडर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे गरीब आवाम होती है और कुछ फंडिंग के इश्यूज़ भी होते हैं उसके कि जब जनरेटर चलता है बिजली नहीं होती तो बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं, ऑपरेशन चल रहा होता है, वो बहुत इश्यूज़ थे। वापडा के SDO इशफाक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस पे काम हो नहीं सका। ज़रूरत ये है कि आपको पता है कि ये पहले किसी और फीडर के साथ सिटी के साथ चल रहा था, तो कहीं भी फॉल्ट आता था तो ये लाइन बंद हो जाती थी और यहाँ पर जो लोग थे, मरीज़ थे, वो डिस्टर्ब होते थे। तो इसको अलहदा करने का मकसद ये है कि एक तो ये लोड शेडिंग से इस्तिस्ना हासिल है, इसको लोड शेडिंग नहीं हो। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के MS असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा,
تو یہ جو ایکسپریس فیڈر ہوتا ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی لوڈ شیڈنگ ہو کچھ بھی ہو یہ علیحدہ سے ایک فیڈر ہوتا ہے, اس کا باقی سٹی سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا, تو اس کی ان انٹرپٹڈ بلا تعطل ہر وقت بجلی جو ہے اس سے آتی رہتی ہے, لوڈ شیڈنگ کا اس پہ افیکٹ نہیں ہوتا. افتتاحی تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر کروڑ عامر افتخار, صدر انجمن تاجران ملک مختار حسین, صدر تحصیل بار کروڑ شہنواز کوکر, SDO وابٹا چودھری اشفاق, MS تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈاکٹر اسلم ملک, سلال حیدر تھین تحصیل صدر بار PTI عبدالرحیم خان نیازی, صدیقی صاحب, محمد آصف خان سمیت اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد نعیم خان, آن نیوز لیا. خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے. محمد فیاض کی رپورٹ کے مطابق پنجاب پریس کلب جنرل سیکرٹری مہر محمد سفیان کے بیٹے کی خوشی میں پنجاب پریس کلب کے نائب صدر حبیب شاہ قریشی کے ڈیرے پر حبیب شاہ قریشی نے تمام دوستوں کو مٹھائی کھلائی, اور اس میں پنجاب پریس کلب کے صدر حاجی محمد اقبال اور مہمان خصوصی صدر پریس کلب جمال پور سید خضر عباس گیلانی, چیئرمین سید نزید الحسین بخاری تھے. تمام لوگوں نے مٹھائی کھانے کے بعد لمبی عمر کی دعائیں کی, اللہ پاک ان کو عالم فاضل بنائے. اسلام آباد سے سید عمر گردیسی کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی کے علاقے رواد کا رہائشی معذور شخص محمد اشتیاق اکرم اپنی بیوی کے ہمراہ دہائی لے کر پریس کلب پہنچ گیا. نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معذور شہری محمد اشتیاق اکرم نے کہا کہ میری ملکیتی زمین اور جائیداد پر ماموں نے ناجائز قبضہ کر لیا, جبکہ پولیس کا DSP اور SHO بھی مجرموں کی پشت پناہی کرنے لگے. مزاحمت پر میری بیوی کو زود و کوب کیا جس سے وہ زخمی ہو گئے. اس کی ملکیت جائیداد پر اس کے ماموں چودھری حنیف نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سازش کے تحت قبضہ کیا. مزاحمت پر جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, جبکہ میری بیوی کو دن دہاڑے مار کر زخمی کیا گیا. پولیس مجرموں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ابھی تک میڈیکل رپورٹ بھی نہیں دی گئی. انصاف مانگنے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کے خلاف کیس بنا کر IJ پولیس کے حوالے کر دیں گے. متاثرہ خاندان نے وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب, چیف جسٹس آف پاکستان اور قانون و انصاف نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی ہے کہ ان کی زمین واپس دلائی جائے اور ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ عمر جاوید دورہ تحصیل پیر محل پر چک نمبر 693/35 کے نئے زیر تعمیر روڈ کے معیار کا جائزہ لے رہے ہیں. اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی سیدہ سونیا علی رضا, میجر ندیم شہزاد, اسسٹنٹ کمشنر پیر محل اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ ہیں. شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں. PTI تاجر ونگ کے ضلعی صدر شیخ نذیر احمد نے کہا ہے کہ کرپشن نے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے, لیکن اب پاکستان درست سمت میں چل پڑا ہے. PTI کی حکومت نے 3 سال قبل اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اب تک بہت سے مشکل فیصلے کیے ہیں جو ملک و قوم کے لیے ضروری تھے. وہ وقت دور نہیں کہ جب اپوزیشن جماعتوں کے ان سب سابق اور حاضر ارکان اسمبلی کا بھی احتساب ہوگا جو ماضی میں ترقیاتی منصوبوں پر کمیشن وصول کرتے رہے ہیں. اسی کے باعث اداروں میں کرپشن کو فروغ ملا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کرپشن کے خلاف PTI کے ساتھ کھڑے ہیں. PTI کی حکومت عوامی مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کر رہی ہے. اداروں کو سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد کر کے خود مختار بنایا جا رہا ہے, جس سے اداروں کی کارکردگی میں بہتری آئی ہے. انہوں نے کہا کہ کرپٹ سیاستدانوں نے جمہوری عمل کو سبوتاژ کیا اور عوام کے سرمایے سے اپنی تجوریاں بھری. قوم پر امید ہے کہ موجودہ حکومت انہیں کسی صورت معاف نہیں کرے گی. ٹنڈو اللہ یار سے خبر شامل کرتے ہیں. وکیرہ شریف اور اس کے گرد و نواح کے تمام علاقوں میں منشیات فروشوں نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں. منشیات کا کاروبار عروج پر چلنے لگا ہے. دکانوں پر سرعام مضر صحت منشیات سے بھرے کٹے سیل کیے جا رہے ہیں, جس پر شہری, سماجی اور سول سوسائٹی کے لوگ پریشان ہیں. سرعام مضر صحت منشیات سے بھرا کٹا فروخت کرنے والی ویڈیو اور نیوز TV نے حاصل کر لی ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منشیات فروش کا سیلز مین نوجوان لڑکا مین پوری سے بھرا ہوا کٹا دکاندار کو دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے, جبکہ وکیرہ شریف کے چھوٹے بڑے گاؤں دیہاتوں میں منشیات کی دھوم مچی ہوئی ہے. انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. مین پوری بنانے والے کارخانے دار اور بیچنے والے اس کاروبار میں ملوث افراد عاشق پتافی, نیاز پتافی, مرتضی پتافی, ساجد رانگڑ, بگو ملا اور دیگر کھلے عام مین پوری بنا کر فروخت کر رہے ہیں.
बकीरा शरीफ के मनशियात फरोश नौजवान नस्ल की जिंदगियां तबाह करने में मसरूफ हैं अमल हैं। शेखुपुरा मरकजी अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान गल्ला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को फाल बनाना जरूरी है, जिसके लिए सनती शोबे से वाबस्ता सरकर्दा अफराद से मुशावरत का अमल हुकूमत को फौरी शुरू करना होगा। गुज़िश्ता 3 सालों में हुकूमती सतह पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के फरोग के लिए जितनी पॉलिसीज अपनाई गई उन्हें बेसूद नहीं कहा जा सकता, मगर सनती सेक्टर की मुशावरत से पॉलिसीज मुरतब की जाती तो मजीद मुअस्सर नताइज बरामद हो सकते थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में सनती सेक्टर मरबूत करना हालात का तकाजा है, उसे मजबूत और फाल बनाए बगैर सनती तरक्की की राह हमवार नहीं हो सकती। पाकिस्तान का दारोमदार गैर मुल्की मसनूआत पर है। अगर मुल्की सनत भरपूर काम करे और मुल्की मसनूआत हर गा दस्तयाब हो तो उससे कौमी सरमाए की बचत समेत बेरोजगारी और महंगाई और गुर्बत में कमी मुमकिन हो सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने तमाम तर नेमतों से नवाजा है, जरूरत फकत उन वसाइल को बरोए कार लाने की है जिसके लिए हुकूमत समेत तमाम सेक्टर्स को आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा। थाना कोट समाबा हदूद में कब्जा माफिया सरगर्म। कब्जा माफिया ने मेहनत कश रब नवाज को विरासती जायदाद से महरूम कर दिया। मेहनत कश दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर रही सही कसर करप्शन किंग ASI मास्टर अरशद ने पूरी कर दी। मास्टर अरशद ने पैसों की चमक देखकर मुद्दई मुकदमा को मुलजिम बना दिया। मजीद जानते हैं रब नवाज से उनके साथ बीते जुल्म की दास्तान। यानी कि जमीन दे लड़ियन अपना मुस्तफा थे गया, नूर मुस्तफा, रमजान थे गया, अपना मज़र मजनू थे गया, आशिक हुसैन रमजान थे गया, लाल बाश्क थे गया। मेरी घर वाली दे सिर डांग मारी ने, मेरी वालदा को भी मारे ने, मैं को यानी कि बाद बिलाए ने टाली दे मुंड नाल। ते मेरी घर वाली भज दी गई अपना हमसाएं दे घर, उन्हें दा कुंडी खड़काई है सवान, उन्हें डिठे वाला रूनी है पिटी है ये वाला वन फेते काल की थी हमसाएं ने आगे उठाई। अरशद थानेदार आ गए मौके ते, मेरे को आते खोले सन डिठे से अगों यानी कि वह भज देवेंदे आन मुलजिम जड़े आन मेरे को मारन वाले। ते मैं उन्हें को आख्या इन्हें को वठो गिरफ्तार करो, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके। सवेरे आ सुबह गए से साड़ी FIR कटी है। वो तो बाद सा को हस्पताल गहन गए, 21 दिन का बोट बढ़ाए। वो तो बाद साड़ा परचा थे 50,000 रुपया गिधे अरशद थानेदार 50,000 रुपया घेन गए। बालों तो बाद यानी कि 4 दिन 3 दिन ये करेंदा चौथे जाड़े मैंने फ़ोन आ गए जो भाई उन्हें दंगूर जमान थी कि 3 बंदे यानी कि अरशद थानेदार जड़ा उन्हें दे नाल पर रल करें ते हाजी मुस्तफा ले नाल पैसा गिदे से ते झूठा इंजाम 3 बंदे उत्ते लाते जो ये जड़ा साढ़े नाल भी लड़े अरशाद होरे नाल। ते मेहरबानी थी उन्हें क्यों ना परचा दिते साढ़े उत्ते जो सारे को कही मारे अपना डांगा मारे ने सिर दे विच झूठियां गालियां कीते ने उत्थां यानी कि मौके ते उत्ते साकू कोई पता नहीं ते साडे ते कब्जा हुए कर गए हाँ साडे नाल लड़दन भिड़दन व 6 बंदन ते मुस्तफा नूर मुस्तफा कब्जा किती खड़न साडे मकाने ते जमीन ते लड़दन भिड़दन साडे नाल और पेशा यके मिल जावे उन्हां दे 2 बंदे बेगुनाह कर थे 4 को बेगुनाह करना चाहते। असां गरीब बंदे मजदूरी करने वाले असां केड़े वञूं, असां हेल्प करने की खातिर में कुछ मिलता पे। हुकूमत के ये मेहरबानी की वजे इंसाफ मिलिया वजे सकूँ जो भी ही बंदे का इंसाफ थिया वजे, हिंदी ज़मीन का फैसला किया वजे, हिंदी चाह का फैसला किया वजे, ठीक है। और जेड़ा सिरे ते किया गया वो भी झूठा इंजाम है उनको ख़त्म किया वजे। शेखुपुरा में मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा है कि भारत आलमी दहशतगर्द और अमन के लिए खतरा है। भारत के अंदर अलहदगी की आवाज़ें बुलंद होना मकाफाते अमल है। भारतीय हुकूमत कश्मीर में जो घिनौना खेल खेल रहे हैं वो आलमी बरादरी को नजर नहीं आ रहा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की पास शुदा करारदादों पर अमल दरामद करवाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जारी मज़ालिम से आलमी बरादरी को आगाह करने की खातिर जो जिद्दोजहद की है उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी ये काविशें जरूर रंग लाएंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और उनके सफीर और वकील बनकर उनका मुकदमा लड़ते रहेंगे। पाकिस्तानी कौम ने कश्मीर की आज़ादी तक चैन से ना बैठने का अहद कर रखा है। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।